हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन MUO सिग्मा क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से गूगल ऑथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन React.js। So to start with, we have to search React Google Auth. So you have to come here npm.js, then just click on this and come to this page, 1,37,531. So just click on this, go back to the code and let me install it. npm install React Auth Google. So in meanwhile it is installing, हम चलते हैं पैकेज पे एंड यहाँ पर चेक करेंगे कुछ डिटेल्स। सो देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरीके की बटन बन के आएगी हमारे पास, जहाँ पर लिखा होगा साइन इन एज दिस नेम एंड विथ द ईमेल जो आपने यूज़ करी थी इन ऑर्डर टू साइन इन, ओके, एंड द गूगल आइकन. And then we have to provide the Google API client ID. We have to create it. I will be telling you in this video only. Okay, so we are done. यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है. अब क्या करना है हमको, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं रिएक्ट ऐप पे. सो अभी आप रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पर कुछ भी इश्यूज़ नहीं है और एंड यहाँ पर जो प्रीवियस हमको UI दिख रहा था वही UI है, जहाँ पर लिखा हुआ है हे देयर वेलकम टू MUO सिग्मा क्लासेस. सो अब यहाँ पर करना क्या है, जस्ट कॉपी दिस लाइन, गूगल लॉगिन. Okay, before this we have something like this. We have to wrap this and इसमें specially लिखा हुआ है wrap your application with Google OAuth provider. So हमको wrap करना है, तो पहले just copy this line and go back to the code, just paste this line. Okay, calculating, go back here and then वापस चलते हैं यहाँ पर. After this line let me just paste this. Okay, okay, in here इसके बीच में इसको किसको रैप करना है, इसके बीच में अब हमको कुछ चीज़ें रैप करनी है. तो उसके लिए हमको ये कॉपी करना पड़ेगा गूगल लॉगिन, बिकॉज हमको यूज़ करना है साइन इन विद गूगल. जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट हियर. परफेक्ट. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्रेडेंशियल रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर ऑन सक्सेस पे, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है, उसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा. उसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने सेम पैकेज से ही दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं जो कि यूज़लेस है. सो हम इसको सेम लाइन में भी कर सकते हैं. ओके, सो हमारे पास गूगल OAuth प्रोवाइडर है एंड गूगल लॉगिन है. गूगल लॉगिन को रैप किया है विथ गूगल OAuth प्रोवाइडर, यू कैन सी ओवर हियर. सो लेट मी सेव द फाइल एंड लेट मी गो बैक. सो वी हैव साइन इन विथ गूगल बटन हियर, राइट, and I think we don't need this and this as well. Save the file. Okay, you can see right, sign in with Google button here. So अगर इस समय अगर आप sign in with Google बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं पॉपअप आ जाता है. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर क्लाइंट ID. क्लाइंट ID में जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ये जा रही है योर क्लाइंट ID, जो कि रॉन्ग है, राइट. इसकी वजह से गूगल एक्चुअल में एक्सेस नहीं कर पा रहा है डिटेल्स जो आपकी क्लाइंट ID से मिलनी चाहिए इसको. तो अब करना क्या है, इन ऑर्डर टू गेट द क्लाइंट ID वी हैव टू create the client ID. How? Let me just, so in order to create the Google client ID, what we have to do, we have to just go here, okay, new tab, and then just simply search Google Cloud Console. फर्स्ट वाला लिंक जो है इस पर टैप कर देना है आपको. ओके, so from here you can see right, it will take some time but it will load your profile and with console button as well. So I just want to use some different account, so let me just go to different account. So here you can see it will again take some time to load the picture and it will also enable you the console button, right. Click on the console button. In here when you will come here, right, you can see we have some button here which says select a project. Okay, so now this is very first time it is asking me some agreement. Okay, cool. Here you can see we have some option to select the project. So अभी हमारे पास कोई भी project नहीं है, इसलिए it is not showing you the projects here, by default projects here. So I just want to create some project. So how to do that, यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे आप इस बटन पे, यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करना है. सिंपल है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देना है आपको गूगल ऑथ ऐप लेट्स से, एंड लोकेशन टाइमिंग नॉट रिक्वायर्ड, लीव इट, क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पर टैप करना है आपको उस बटन पे, नेविगेशन बटन पे, और जाना है. ओके, बिफोर गोइंग
आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया आपके पास, लाइक व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट यू हैव सेलेक्टेड। जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा आपका, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बटन आ जाती है आपके पास सेलेक्ट प्रोजेक्ट की। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पर आ गया गूगल ऑथ ऐप। अब यहाँ पर जैसे ये लोड हो जाता है ना, आपको करना क्या है, आपको जाना है API एंड सर्विसेज पे, राइट, एंड जाना है क्रेडेंशियल्स पे। ओके, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे एंड जीरो ऑथ क्लाइंट आईडी पे टैप करना है। सो वंस यू टैप ऑन दिस, ओके, सो आपको करना क्या है, आपको कॉन्फ़िगर करना है कंसेंट स्क्रीन। सो ये गूगल की तरफ से होता है, जैसे आप टैप करोगे आप आई थिंक इस टैप बटन पे नेविगेट हो जाएंगे। देखिए आप नेविगेट हो चुके हैं इस बटन पे। आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पे क्लिक करना है एंड क्रिएट इट। यहाँ पर ऐप की इन्फॉर्मेशन देनी है, लेट्स से आई एम फिलिंग हियर गूगल, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, मैं अभी गूगल और ऐप ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ईमेल यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग एंड दिस ऐप लोगो ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट, लेट मी जस्ट ब्राउज इट। कोई भी रैंडम पिक्चर अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है, ब्लैक इमेज, सो आई कैन जस्ट यूज़ दिस। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ एनी इमेज यू कैन इग्नोर दिस स्टेप। ऐप डोमेन इज़ नथिंग बट जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे जाता है, राइट, सो उसके लिए सिंपली यहाँ पर डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, वंस यू डन विद दिस click on save and continue. So you can see we are getting some error, and error saving your app has occurred, right? So what is the issue? In order to fix this, I have done something previously. So where is the project ID? I think we can get it from here. So you can see we have project ID, right, this one. Let me just copy this project ID, cancel it. If this is not working you can just use this hack. Okay, so just project ID you can fill it in at the place of app name at this point of time. If it is not working, sometime happen. Okay, so once you done with this you can see, right, this is working fine. So ये बहुत easy है। अगर कुछ इशू आ रहा है तो आपको करना क्या है, सिर्फ प्रोजेक्ट ID को आपको एप्लीकेशन नेम में डाल देना है। Okay, and then second step you can see we have scopes, so just save and continue simply. And then test user you can add, same user you can add, simply add it and then save and continue. And now the last step is summary, back to dashboard. Okay, cool. So you can see all the details over here. Now you can just go back to the credentials once again, taps on this create credentials and click on zero or client ID once again. So you can see you got the application type. Now just select the web application and next you can see it is asking for authorized JavaScript origin. So just like it should be localhost, so what you can do, http:// localhost. Okay, you can write this. Also you can fill this http:// localhost with 3000 port. Okay, same way for redirection also you can put. So क्या करना है, लोकल होस्ट डाल दिया, इधर डाल दिया 3000 with additional. Okay, fine, create it. So once you done you can see we got the client ID, secret ID and creation date के साथ सब मिल जाता है डिटेल, राइट। सो अब सीक्रेट की आप यूज़ मत करना क्योंकि मैं तो रिवोक कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्रिएट क्रेडेंशियल पे जाना है एंड API की पे टाइप करना है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस API key. You will get the API key. You can use this API key in Google Maps and all, right? I just created it. Just copy this client ID, go back to the application and go back to the code once again and just replace this client ID. Okay, save this file, go back to your Chrome browser. Okay, it's just refreshed, right? Let me just re-verify once again if it is refreshed. Yeah, it's refreshed. Okay, just tap on this sign in Google now. So you can see now we have this ID and you can see all the emails which I've saved, right, with this project ID. Okay, fine. So you got it. If I'll tap on this first one, so you can see after confirming it, right? Okay, now just refresh it. So we got this email ID with the Google icon here, right? If you will tap on this once again, you will get another pop-up and go back to the code once again. So you can see when it is successful, right, we are printing some credential response.
So I'm sure this credential response will be in encrypted format, so you will not be able to understand anything here, but let me just, okay, you can see, right, we got the client ID, credentials, and the secret and the select by button, right? So we have this credential. So credentials, we can see we have this encrypted format. So in order to get the actual credentials, what we have to do, we have to decrypt it. So in order to decrypt it, we have very good option, we have very good package जो हम यूज़ कर सकते हैं, JWT Decode. Just copy this and you can see lot of people are using actually. So just come here and pim install JWT Decode. Meanwhile चेक करते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं. जस्ट इसको इम्पोर्ट करना है, टोकन जो था वो बस हमको इस फंक्शन में पास करना है. यू विल गेट द एक्चुअल रिस्पॉन्स, राइट? कॉपी दिस. मीनवाइल let me fix this. Okay, and just use this line. Okay, so ये जो credential response है इसको इसके अंदर पास कर देते हैं एंड decode को प्रिंट कर लेते हैं, right? This is installed. Save the file. Check the server is running or not. It is running. Go back to the Chrome. अब यहाँ पर बटन को टैप करूँगा और सेलेक्ट करता हूँ अपनी ईमेल. सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवैलिड टोकन स्पेसिफाइड करके इस तरीके से अनकॉट एरर आ रही है हमारे पास. सो ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज वी आर नॉट पासिंग क्रेडेंशियल, वी आर जस्ट पासिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो लेट मी गो बैक हियर. आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं JWT Decode में, जबकि हमको पास करना है पर्टिकुलर क्रेडेंशियल. लेट मी जस्ट सेव द फाइल. लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड टैप ऑन दिस बटन. सेलेक्ट एनी ऑफ द ईमेल. बूम. ओके, सो यू कैन सी, राइट, वी गॉट ऑल द डिटेल्स. तो पहले ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा था, अब ये डिक्रिप्ट होकर हमको पूरी डिटेल दे रहा है. एग्जांपल आप देख सकते हो, ये फैमिली नेम दे रहा है वाजपेयी, गिवन नेम इज़ पीयूष. इस तरीके से सारी डिटेल आपको ये दे रहा है, इवन दो इट इज़ गिविंग योर पिक्चर, दैट इज़ प्रोफाइल पिक्चर. ओके, तो इस तरीके से हम गूगल साइन इन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं React.js एप्लीकेशन में. अगर आपको React नेटिव में इसी चीज़ को समझना है तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है. अगर आप चाहेंगे कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं React नेटिव पे तो मैं वो भी बना सकता हूं, बट अभी के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. तो आप अगर React नेटिव के लिए देखना चाहते हैं तो React नेटिव के लिए भी आप देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.